आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है। रत्नागिरी नामक राज्य में कर्णवीर नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध और उदार राजा था। राजा कर्णवीर हर रोज सूर्योदय के समय अपने महल के बाहर खड़े होकर गरीबों और साधुओं को बड़े बड़े दान दिया करता था। उसका यश चारों दिशाओं में फैला हुआ था और उससे अपने दान पर गर्व था। राजा का मानना था कि जितना बड़ा और जितना अधिक प्रचारित दान होगा उतना ही अधिक पुण्य मिलेगा। राजा की रानी शुभा बहुत ही शांत और सरल स्वभाव की थी। वह कभी दान के प्रदर्शन में भाग नहीं लेती थी, बल्कि चुपचाप महल के भीतर अपने छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। एक दिन राजा कर्णवीर ने कैलाश पर महादेव की तपस्या करने का निश्चय किया ताकि वह अपने दान के पुण्य को और बढ़ा सके। राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव एक साधारण वृद्धा भिक्षुणी के वेश में राजा के सामने प्रकट हुए। भिक्षुणी महादेव ने राजा से पूछा, हे राजन, तुम क्यों तपस्या कर रहे हो? राजा ने गर्व से कहा, माता, मैं दानवीर हूँ। मैंने अपने राज्य का आधा धन दान कर दिया है। मैं अब महादेव की कृपा से सबसे बड़ा दानी होने का वरदान चाहता हूँ। भिक्षुणी ने हंसकर कहा, राजन, तुम दानी जरूर हो पर सबसे बड़े दानी नहीं। तुम्हारे महल में ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसका दान तुम्हारे दान से करोड़ों गुना अधिक मूल्यवान है। राजा कर्णवीर को ये सुनकर क्रोध आया। उसने तुरंत अपने सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया और पूछा कि उनके महल में कौन ऐसा है जो उससे बड़ा दानी है। सबने मना कर दिया, कोई नहीं जानता था। राजा ने भिक्षुणी महादेव से पूछा, माता, कौन है वह व्यक्ति? मुझे नाम बताओ, मैं उससे सम्मानित करूंगा। भिक्षुणी ने कहा, वह तुम्हारी पत्नी रानी शुभा है। उनका दान तुमसे बहुत बड़ा है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। रानी शुभा तो कभी किसी को कुछ देती ही नहीं थी। उन्होंने महादेव से इसका प्रमाण मांगा। महादेव ने कहा, ठीक है, आज रात मैं तुम्हें रानी शुभा के दान का रहस्य दिखाऊंगा। तुम अपने कमरे में रहना और ध्यान रखना कि रानी तुम्हें न देख पाए। उस रात राजा कर्णवीर रानी शुभा के कमरे की खिड़की से छिपकर देखने लगा। राजा ने देखा कि रानी शुभा ने अपने बिस्तर से उठकर एक पुराना फटा हुआ कमंडल मिट्टी का बर्तन उठाया। रानी ने उस कमंडल में महल के रसोईघर से बचे हुए कुछ सूखे चावल के दाने और बची हुई दाल का पानी मिलाया। रानी फिर महल के पीछे के रास्ते से बाहर आई और एक घने अंधेरे वाले कुएं के पास गई। कुएं के पास रानी ने उस कमंडल को धीरे से उल्टा कर दिया। राजा ने देखा कि उस कमंडल से न केवल चावल और दाल का पानी गिरा, बल्कि कुछ कीड़े मकोड़े और चींटियां भी बाहर निकली। रानी ने जमीन पर चावल और दाल का पानी फैलाया और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पास महल के इन तुच्छ बचे हुए दानों के सिवा कुछ नहीं है। इसे स्वीकार करें और इन छोटे जीवों को भोजन प्रदान करें। मैंने यह इसलिए किया ताकि मेरे पति का दान कल सुबह तक सुरक्षित रहे और मेरा ये छोटा सा अदृश्य दान आपके चरणों तक पहुँचे। रानी ने फिर से कुएं में देखकर पानी को नमन किया और वापस महल में चली गई। राजा कर्णवीर चकित रह गया। वह तो हर दिन लाखों का दान करता था, पर उसका दान ढोल नगाड़ों के साथ होता था। रानी का दान तो केवल बचे हुए भोजन का कुछ हिस्सा था, जो उन्होंने बिना किसी को दिखाए या पुण्य की इच्छा रखे केवल कुछ छोटे जीवों के लिए किया था। राजा को तभी ज्ञान हुआ। वह समझ गया कि रानी का दान निस्वार्थ था, जिसमें न प्रदर्शन की इच्छा थी और न ही परिणाम पुण्य की लालसा। सुबह होते ही राजा कर्णवीर भिक्षुणी के पास गया। उसने उनके चरणों में सिर रखकर क्षमा मांगी। माता, अब मैं समझा। मेरा दान सांसारिक व्यापार था। मैंने यश के बदले पुण्य खरीदा। मेरी पत्नी का दान सच्चा समर्पण है, जो केवल प्रेम और करुणा से किया गया है, बिना किसी फल की आशा के। भिक्षुणी महादेव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, दान की कीमत उसके मूल्य से नहीं, बल्कि दान करने वाले के मन की शुद्धता से आंकी जाती है। रानी का दान इसलिए बड़ा है क्योंकि उन्होंने उसका परिणाम पुण्य भी त्याग दिया। तुम्हारा दान तुम्हारे अहंकार को बढ़ा रहा था। महादेव ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब से वह भी अदृश्य दान के महत्व को समझे और अपने यश के मोह को त्याग दे। उस दिन से राजा कर्णवीर ने अपना दान जारी रखा, पर अब वह गुप्त रूप से और बिना किसी यश की आशा के भी छोटे छोटे दान किया करते थे। उनका राज्य पहले से कहीं अधिक समृद्ध हुआ, क्योंकि अब उनका दान
प्रेम से प्रेरित था, न कि गर्व से। कहानी की सीख, महादेव की दृष्टि में सबसे बड़ा दान वह है जो बिना किसी प्रदर्शन की इच्छा या पुण्य फल की लालसा के केवल करुणा और निस्वार्थ प्रेम से किया जाता है। दान का वास्तविक मूल्य उसके परिणाम के त्याग में है। अदृश्य दान का रहस्य जानने के बाद राजा कर्णवीर ने अपने दान करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया। अब वह सार्वजनिक प्रदर्शन के बजाय गुप्त रूप से और केवल जरूरतमंदों की सेवा करते थे। उनका अहंकार नष्ट हो गया और उनके मन में सच्ची करुणा जागी। रानी शुभा उनकी इस परिवर्तन से बहुत प्रसन्न थी। कुछ समय बाद राजा के राज्य रत्नागिरी पर अचानक एक भयंकर महामारी का प्रकोप हुआ। यह इतनी विनाशकारी थी कि राज्य के वैद्य और मंत्री सब हताश हो गए। राजा ने अपना सारा धन और खजाना लोगों के इलाज और भोजन पर खर्च कर दिया, पर महामारी थमने का नाम नहीं ले रही थी। राजा कर्णवीर ने प्रार्थना की, हे महादेव, मैंने अपना सब कुछ लोगों की सेवा में लगा दिया, पर यह विपत्ति दूर नहीं हो रही। अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। उसी रात राजा कर्णवीर को स्वप्न में महादेव ने दर्शन दिए। महादेव बोले, पुत्र कर्णवीर, तुमने धन का दान कर दिया, पर यह दान अभी पूरा नहीं हुआ है। इस महामारी का कारण केवल भौतिक नहीं, बल्कि एक गहरे नैतिक असंतुलन में है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए तुम्हें एक अंतिम और सबसे बड़ा दान करना होगा। राजा ने पूछा, प्रभु, मेरे पास अब कुछ नहीं है, मैं क्या दान करूं? महादेव बोले, तुम्हें वह चीज दान करनी होगी जो तुम्हारे लिए सबसे अधिक मूल्यवान है, जिससे तुम्हें सबसे अधिक सुख मिलता है और जिसे तुम अब तक अपने पास बचाए हुए हो। राजा सोच में पड़ गया। धन, यश और अहंकार वह सब त्याग चुका था। उसे सबसे ज्यादा सुख किस चीज से मिलता था? उसे याद आया कि उसे सबसे ज्यादा सुख अपनी प्यारी रानी शुभा के निस्वार्थ प्रेम और शांत सान्निध्य से मिलता था, क्योंकि वही उसे सही मार्ग पर लाई थी। राजा ने भारी मन से संकल्प लिया कि वह अपनी रानी शुभा को ही दान कर देगा। अगले दिन सुबह राजा ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उसने रानी शुभा को बुलाया और भरे दरबार में राजा ने अपनी पत्नी को एक गरीब सन्यासी, जो महादेव के आदेश पर वहां आया था, को दान कर दिया। रानी शुभा ने कोई विरोध नहीं किया। वह राजा के नए ज्ञान को समझती थी। उन्होंने विनम्रता से पति के पैर छुए और सन्यासी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। राजा कर्णवीर का हृदय टूट गया। यह ऐसा दान था जिसमें न तो यश था, न ही पुण्य की आशा, बल्कि केवल असहनीय दुख था। ये सच्चा परिणाम का त्याग था। वह अब केवल एक सामान्य टूट चुका इंसान था, जिसके पास कुछ नहीं बचा था। जैसे ही रानी शुभा और सन्यासी ने राज्य की सीमा पार की, अचानक एक चमत्कार हुआ। पूरे राज्य से महामारी का प्रकोप एक पल में समाप्त हो गया। हवा शुद्ध हो गई और रोगी तुरंत ठीक होने लगे। उसी क्षण वह सन्यासी और रानी शुभा वापस राजा के सामने प्रकट हुए और सन्यासी अपने वास्तविक रूप में स्वयं महादेव में बदल गए। महादेव ने राजा कर्णवीर को गले लगाया और कहा, पुत्र कर्णवीर, तुम्हारा पहला दान धन का व्यापार था, तुम्हारा दूसरा दान सेवा का कर्म था, पर तुम्हारा यह अंतिम दान प्रेम का त्याग था। जब तुमने अपने सबसे बड़े सुख रानी का साथ को भी लोगों के कल्याण के लिए त्याग दिया, तभी तुमने दान के सर्वोच्च अर्थ को प्राप्त किया। रानी शुभा ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सच्चा प्रेम त्याग से कभी कम नहीं होता, वह केवल शुद्ध होता है। महादेव ने राजा को आशीर्वाद दिया, जाओ राजन, तुम अब केवल कर्णवीर नहीं बल्कि त्यागवीर हो। तुम्हारा राज्य अब केवल धन से नहीं बल्कि तुम्हारे इस त्याग से समृद्ध रहेगा। राजा कर्णवीर ने ये ज्ञान प्राप्त किया कि सबसे बड़ा दान वह है जहाँ मनुष्य को सबसे अधिक कष्ट होता है और जहाँ त्याग का कोई भौतिक या आत्मिक लाभ नहीं होता, वही निस्वार्थ प्रेम का सर्वोच्च बलिदान है। कहानी की अंतिम सीख, दान का शिखर वह नहीं है जहां हम आसानी से कुछ दे देते हैं, बल्कि वह है जहां हम अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु, हमारा प्रेम और सान्निध्य को भी बिना किसी परिणाम की आशा के परोपकार के लिए त्याग देते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।